हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज आपको पढ़ना है एनसीईआरटी अध्याय 1 समुच्चय क्लास 11th और इसमें पढ़ना है आपको समुच्चय। तो समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब जो मनुष्यों अथवा व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हमने 6 एग्जाम्पल भी लिखे हैं। पहला लिखा है 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याएं। तो 1 से 15 तक की विषम संख्या कौन कौन होंगी? तो हमने यहाँ पर लिखा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, क्योंकि 1 से 15 तक लेना है। तो ये आपको कौन सी संख्या दी गई हैं? विषम संख्याएं। यदि हम आपसे पूछें तो आप भी यही बताओगे और किसी से पूछें तो वह भी विषम संख्याएं 1 से 15 तक यही बताएगा। अर्थात ये संख्या व्यक्तियों के अनुसार बदल नहीं रही हैं। तो ये एक समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है 5 सबसे अच्छे अभिनेता। अभिनेता मतलब हीरो। तो आपको कोई और हीरो पसंद होगा, हमें और कोई हीरो पसंद होगा, और जैसे अलग अलग है तो व्यक्तियों के अनुसार बदल रहे हैं। तो हम इस उदाहरण को समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमने आपसे पूछा कि आप 5 अभिनेताओं के नाम बताओ तो आप बताओगे मिथुन, अजय देवगन, सलमान खान। तो ऐसे अलग अलग बताओगे। आपको कोई 5 नाम पसंद है, हमें और कोई पसंद है, और उनको वही कोई पसंद है। तो ये हमारे अनुसार बदल रहे हैं कि आपको और कोई, हमें और कोई। तो ये समुच्चय नहीं है। अब देखें तीसरा उदाहरण। इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे हमने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर ये किसी से भी पूछें तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यही बताएंगे सभी लोग। तो ये भी मनुष्यों के या व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहे हैं। तो इन अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह भी समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के आदमियों से पूछें तो वो भी यही बताएगा, इंडिया के से पूछें तो भी बताएगा, भारत के कहीं के भी पूछ लो तो यही बताएगा। अर्थात ये बदल नहीं रहे हैं, तो भी ये समुच्चय कहलाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल, चौथा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको लिखना है यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू। अब है चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा है 15 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे? 3 और 5। तो ये आपसे पूछें और किसी से पूछें तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं? 3 और 5। तो ये हमेशा 3 और 5 ही रहेंगे, बदल नहीं सकते हैं। तो ये भी समुच्चय है। अब देखें 5वां नंबर, दुनिया के 4 सबसे प्यारे जानवर। तो ये तो जानवर आपको कोई और पसंद है, हमें और कोई जानवर पसंद है, किसी को और कोई जानवर पसंद है। तो सबके लिए ये अलग अलग हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने अगर आपसे पूछा तो आप कहोगे सर हमें तो कुत्ता पसंद है, बिल्ली पसंद है, और ऊँट पसंद है, हाथी पसंद है। अगर और किसी से पूछें तो वो कहेगा मुझे तो डायनासोर पसंद है, चीता पसंद है और हिरण पसंद है। तो ये आदमियों के लिए बदल रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। अब है एग्जाम्पल नंबर 6वां। तो इसमें लिखा है समीकरण x² = 9 के हल। इसके यदि हल निकालें तो हल कितने आएंगे? x² = 9 और x √ ±9 और अंडर से बाहर आ जाएगा ±3। तो किसी से भी पूछें तो x के इसमें आपको 2 मान मिलेंगे। एक मिलेगा x का 3, एक मिलेगा x का -3। तो किसी से ही पूछें तो यही हल आएंगे x² = 9 के। एक आएगा x = 3 और एक आएगा x = -3। तो ये भी बदल नहीं रहे हैं, ये भी एक समुच्चय को दर्शाते हैं।
तो इसके हल कितने आएंगे, 3 और -3। तो ये अपनी थी इंट्रोडक्शन और परिचय, तो यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की क्लास कल लगाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।